देखो एस एन का फॉर्मूला क्या था? n बाई टू 2a प्लस इंटू में d, और छोटे वाला क्या था? n बाई टू a प्लस ए एन। ठीक है, और बाकी तो कह रहे ए एन का तो पता ही है तुम्हें, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूले के हिसाब से हमने पहले वाला पार्ट करा दिया था पूरा। 6 क्वेश्चन भी, फोर्थ क्वेश्चन भी हमने वैसे दिया था होमवर्क में, लेकिन मुझे पता है करके लाए हो। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बोलो? फोर्थ क्वेश्चन एक ही पहले सीक्वेंस बोलो क्या है? 9 17 25। तो आप ये देखो कि ये एक सीक्वेंस दे रखा है, तो इसका कौन सा ऐसा टर्म है जो कहीं पर 636 सम आएगा? सम शायद 636 है। सम ऑफ एन टर्म कितना है? 636। तो कितने टर्म्स मिलेंगे इसके अंदर? जैसे इन सबको प्लस करें तो आंसर कितना है? 636। तो ऐसे कितने टर्म्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, राइट? तो एस एन का फॉर्मूला डालेंगे पहले, क्या होगा? n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, दूसरा नहीं डाल सकते, लास्ट टर्म नहीं दे रखा। इज इक्वल क्या होगा? 636। ठीक है, अब n निकालना है हमें। a की वैल्यू क्या है? 9, प्लस में n निकालना है, और d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू कितनी होगी? -8 इज इक्वल 636। तो अब क्या होगा? n बाई टू, ऊपर से कुंडी लगा दो हैं, d की जगह पे -8 से मल्टीप्लाई करो। इज इक्वल 636। n बाई टू, 18 में से 8 गया, 10 माइनस 8n इज इक्वल 636। n बाई टू, 2 कॉमन ले लो, 5 माइनस क्या आएगा? 4n कट गया। अच्छा ये वाला सोचने वाली बात तो है, क्योंकि ये किसी ने हमें d की वैल्यू ना गलत बताई थी। 17 माइनस 9 प्लस का 8 होगा। ये पता नहीं 9 माइनस 9 किसने बताई थी? 8 ये था। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पर माइनस होगा। तो अब यह माइनस n से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? पहले n स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, या ऐसे लिख लो 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल 636। इसको उधर ले आओ, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस में 636। अब 636 के फैक्टर बनाओ। यहाँ क्या फैक्टर बनेंगे? क्या बनने चाहिए? इज इक्वल 0। तो यहाँ देख लो 636, ऊपर 4 भी है, 4 के 2 इंटू 2 कर लो पहले। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 भी है, 2 से करो 318, 2 से करो 158 होगा, 3 से करो 50, 53 से करो। तो अब इस 53 को एक तरफ रख लो, सबसे बड़ा नंबर यही है। डिफरेंस देखो बाकी का मल्टीप्लाई करके कि 5 आ रहा है नहीं आ रहा।
देखो इन सब का मल्टीप्लाई करो ना, एक 53 बन गया और बाकी का मल्टीप्लाई करके देखो सबका, फिर देखो डिफरेंस कितना लाना है हमें, 5 लाना है। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई, 48 आ रहा है ना, और 53 में से 48 गया तो क्या बच गया, 5 बच गया। तो यहाँ पर अब एक्सटेंड कर देंगे, क्या लिखेंगे, 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल में 0। ठीक है, तो अब कितना कॉमन है इसमें, n, क्या बचेगा 4n प्लस 53 माइनस क्या कॉमन है इसमें 12। आप देख लो कितना लाना है, 4 है ना, 4 से डिवाइड कर लो, 100% वही आएगा कॉमन फिर, क्योंकि लाना तो यही है सेम टू सेम। तो क्या बचेगा, वही 4n प्लस हो जाएगा अंदर 53 इज इक्वल 0। तो फैक्टर बनेंगे 4n प्लस 53 और n माइनस में 12 इज इक्वल में 0। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो माइनस 53/4 आ गई और एक n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है ना, तो पॉसिबल जीरोज होंगे, अब माइनस में तो हो नहीं सकती ना, फ्रैक्शन में हो सकता है n की वैल्यू, यानी n कैन नॉट बी माइनस 53/4, देयरफॉर n की वैल्यू कितने लेंगे, 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे आपके, 12 आ जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस तरह का। ठीक है, हो गया ही। मिटा दें, हैं रखा हुआ तो नहीं, सही है, मतलब मिटता नहीं था, इससे मिट रहा है। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है बताओ, The first term of an AB is 5. 5, The last term is 45. 1 मिनट, लास्ट टर्म an क्या है 45. और Sum is 400. सत्यानाश Find the number कितना of है? terms. 400. 400। Find the number of terms in the following. तो छोटे वाला लगा सकते हो ना इसमें, लास्ट टर्म को एन ही लिखी है, लास्ट टर्म को an लिखेंगे, एल l या an दो एक ही बात होती है, लेकिन an ही होता है मेन। लेकिन ध्यान रखना लास्ट टर्म l भी होता है, tn भी होता है, कई बार tn भी लिख देते हैं ये। ठीक है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस जिस मर्जी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। तो अब इसको निकाल दोगे, Yes, sir. ठीक है, एस एन की वैल्यू 400 लिख दोगे, ए और ए एन दे रखा है, एन निकालना है और फिर ए एन निकाल देना। जब भी ए और एम की वैल्यू तो ये फॉर्मूला है, आप दिमाग में फॉर्मूले याद होते हैं ना, तो हमें दोनों में से वहीं पर अपने आप पता चल जाता है कौन सा लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बोलो, The first and the last term फर्स्ट क्या है the AP are 17. 17 और लास्ट टर्म 350. 350 और Common difference 9. 9। वेरी आसान, मतलब एक तो एस एन निकालना है आपको और एक क्या निकालना है आपको, बस एस एन ही निकालना है। Terms are there. हाँ एन निकालना है, तो एन तो पहले एन ही निकालेंगे हम। एन कैसे निकालोगे कि इसको एक्सपेंड करो, एन को ए एन को, क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस इज इक्वल 350। ए और डी की वैल्यू डालोगे, एन निकल जाएगा ना, और फिर एन निकल गया तो फिर आप एस एन निकाल सकते हो, निकल जाएगा ना पक्का। तो टेक इट होमवर्क। नेक्स्ट, Find the sum of the first 22 terms of फर्स्ट 22 two terms हुज in which D equals to 7. 22nd term is 149. 1 20 149.
149, वेरी आसान। इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, a+21d इज इक्वल 140। अब देखो d आपको दे रखा है, d दे रखा है ना 7, a निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा। और जब a निकल गया तो क्या पूछा है आगे, SN भी तो पूछा हुआ है, वो SN का फॉर्मूला लगा देना। छोटे वाला भी चल जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान रखना, क्योंकि a निकल गया तो a+a22 लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला निकाल के SN इज इक्वल an/2, मतलब 22/2 हो जाएगा एक तरह से, और a+a22 ये वाला लगा सकते बात। ठीक है ना। नेक्स्ट, बड़ा सही काम कर रहा है ये, तो काम नहीं करता था पहले। हाँ, मैं आधे अधूरे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन आधे अधूरे करा रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब जो पूरे करने घर पे जाके करने। ठीक है ना। अगला क्या है, फर्स्ट 51 टर्म, एक मिनट, सेकंड एंड 49 एंड 80। तो वेरी आसान ये तो, क्योंकि एक इक्वेशन इससे बन जाएगी, एक इक्वेशन इससे बन जाएगी। इससे क्या बनेगी, a+1d इज इक्वल, इससे क्या बनेगी, इज इक्वल, लेमिनेशन मेथड डालना, a और d निकल जाएगा। a और d निकाल के फिर s कितना निकालना है, 51 का सम निकाल देना फॉर्मूला डाल के, क्योंकि a और d पता होता है ना, फिर हम कुछ सब कुछ निकाल सकते हैं। हाँ भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पक्का। घर पे क्वेश्चन करके लाया करो, टेपटा भी मत करो, बता रहा हूँ मैं तुमसे। अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तुमने ट्रिग्नोमेट्री का, और तुम आए भी नहीं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, बस एक दिन आए थे, बस वो भी 2 क्वेश्चन करे थे। मैं देख रहा हूँ, देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे हर किसी की पता होता है कौन कितनी हरकतें कर रहा है यहाँ। अरे भाई साइन चेंज करो, ये लो कट गया, -d इज इक्वल -4 आ गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इसमें भी पता नहीं पूछने लग रहे हो। ये क्या होगा, ये 3 को करोगे तो ये मिटा दें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लेते हैं पहले 8 टर्म का सम है 49, और फिर उसके बाद मान लेते हैं 16 टर्म का सम दे रखा है, या ये S7 है, सॉरी, और मान लेते हैं S7 और लिख देते हैं, इसका लिख रखा है 220। ठीक है, तो सत्यानाश निकालो क्या आएगा। ठीक है, आपको पता है एक चीज़, जितने ऑड टर्म का प्लस करोगे ना, वो ऑड टर्म उतने का ही स्क्वायर बनेगा। 1 ऑड होता है एक, तो वही 1 का स्क्वायर। 1 + 3 कितने टर्म है, 2 हैं, तो ये 2 का स्क्वायर। 1 + 3 + 5 कितने, ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर। 1 + 3 + 7 5 + 7 कितने टर्म आ गए, 4 आ गए ना, तो कितने का स्क्वायर होगा। ये हम दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे ऐसे। ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम 1 + 3 + 5 + 7 + डिंग 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 n प्लस क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर। ठीक है ना। मतलब जितने टर्म्स बनेंगे n ना हो करके, मान लो कोई भी होल इक्वल क्या हो जाएगा, ये n टर्म्स हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही प्रूव करना है। 7 क्या है आपका, ऑड नंबर है ना, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये कितने टर्म का सम है, 49। कितने 17 है, तो इसका मतलब 17 ऐड करोगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 17 तक ऐड कर दो, तो कितना बनेगा, 17 का स्क्वायर कितना होता है, n का स्क्वायर क्या होता है
एन टर्म का सम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ थी कि ये कौन से वाले टर्म का सम दे रखा है। अब निकालेंगे कैसे, इसको एक्सपेंड करो पहले वाले को, 7/2 एस एन का फॉर्मूला होता है ना, n/2 2a प्लस, ठीक है। ए नहीं दे रखा, 7 में से 1 गया, इज इक्वल 49 दे रखा है, 7/2 2 कॉमन ले लो, a प्लस इज इक्वल 40, 2 से 2 कट गया, 7 को पॉन में ले आओ, तो a प्लस 3d कितना आ गया, 7 आ गया। ये बनेगी पहेली, जिसे सुलझाना है। ठीक है, दूसरा क्या है, S17 इज इक्वल क्या होगा, 2a प्लस 16d, जो कितना गिवन है आपको, 280, कितना कॉमन है, a प्लस इज इक्वल 289, 2 से 2 कट गया, तो a प्लस 8d इज इक्वल कितना आ गया, 70। ये बनेगी सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करते हैं हम, a प्लस 3d और a प्लस 8d इज इक्वल 7 इज इक्वल 17, कट गया 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आएगी, कुछ और आएगी, 2 आएगी। अब d की वैल्यू डालो किसी में भी, इसमें डाल दो, तो ये कितना आ गया, 1। ठीक है, Sn n/2 2a प्लस, तो Sn इज इक्वल n/2 2 इंटू 1 होगा, a की वैल्यू 1 है, प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है, वैल्यू डाल दो, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, तो n इंटू n क्या आ गया, कितना हो गया, हो गया ना। ये था, ये बस इतना आसान था, देखो फट से हो गया है। a1 कैसे आ गया, d की वैल्यू डालो इसमें, 18 16 16 17 में 16 गया तो क्या बचेगा, मिटा दें ये, ठीक है, दोबारा करते हैं। अब जैसे मैंने आपको Sn बताया कि Sn इज इक्वल क्या है, n स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि आप n की वैल्यू यहाँ जो डालोगे उतने का क्या निकल आएगा, सम निकलेगा। जैसे n इज इक्वल 1 लिखते हो तो 1 का टर्म, 1 का तो 1 ही होता है, पहला टर्म ही निकलेगा। लेकिन n इज इक्वल 2 लिखते हो तो कितने का सम आएगा, वो n इज इक्वल 3 लिखते हो तो कितने का, ऐसी n इज इक्वल 4, जितने जो टर्म यहाँ n की वैल्यू डालो उतने टर्म का सम निकलेगा। सम मतलब प्लस करते जाएंगे तो निकलेगा। लेकिन अगर मैं Sn की जगह पर an लिख देता हूँ और इसको लिख देता हूँ 3 + 4n, ठीक है ना, तो यहाँ पर n की जो वैल्यू डालोगे वो सम नहीं निकलेगा, वो क्या निकलेगा, टर्म निकलेगा। जैसे n की वैल्यू मैं 3 लिखता हूँ तो वो थर्ड टर्म निकलेगा, मतलब तीसरे नंबर पर वैल्यू क्या आएगी, वो निकलेगा। तो इसमें और इसमें फ़र्क ध्यान रखना है कि हमें Sn लिखा हुआ है या an लिखा हुआ है। और फिर हमें ये देखना भी पड़ेगा कि जो ये वाले इससे जो सीक्वेंस बनेगा वो AP वाला सीक्वेंस बनता भी या नहीं बनता, क्योंकि ऐसे तो इतने सारे हो सकते हैं। तो वो हम कैसे मतलब बनाएंगे, तो हमें कोई भी सीक्वेंस बनाने के लिए हमें कम से कम 3 टर्म्स लेना ज़रूरी है। तो अगर an इज इक्वल 3 + 4n लिखा है तो बताओ a1 क्या आएगा, पहला टर्म क्या आएगा, बताओ, अलर्ट हो जाया करो एकदम। अगर
A1 n की जगह 1 लिखता हूँ मैं यहाँ पर इसमें, तो पहला टर्म क्या आएगा? है 7 माना कि कल बीमार थे पर 7 कैसे? 3 प्लस, ठीक है, सक्षम। दूसरा टर्म क्या आएगा? जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। बीच में मोबाइल चलाओगे ना, हफ्ते तक नहीं दूंगा, ध्यान रखना। कितना आएगा? अरे तो बताओ ना कितना आएगा? कितना? 11। ये कैलकुलेशन नहीं करी जा रही थी तुम्हारे से? A3 कितना आएगा? 12। 15 आ गया। तो क्या सीक्वेंस बना? पहला 7, दूसरा, तीसरा। हमें देखना है क्या AP सीक्वेंस है, तो पहले हम D1 निकालेंगे। 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 4। D2 निकालो। सुधरोगे नहीं? लगाना पड़ेगा तुम्हारे। इटिजैन अब ये भी कहा जाए कि बताओ इसके 15 टर्म का सम निकालो, तो अब तो निकाल सकते हो क्योंकि AP हो गया। तो अगर n इज इक्वल 15 ले लेते हैं हम, तो Sn क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस यानी 15/2 2a की जगह पर 7 n 6 आ जाएगा। 6 में 7 में से बन गया तो, और d की वैल्यू कितनी है? 4। इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका। 14 और 24 कितना होगा? 28 है? अच्छा हाँ, m 15 था, तो 15 में से गया, तो कोई बात नहीं, हम 68 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा 34, 15 चौका 60, 15 तिया 51, इतना आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन दोनों पार्ट, टेक इट होमवर्क। तुम सोच रहे हो हम दोनों में से कोई लिखा हुआ है? कोई नहीं लिखा हुआ। हम है तो समझ में आ गए पक्का? अब जो 11th क्वेश्चन बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल समझना ज़रूरी है। मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा, इससे कोई डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन आप खुद करके लाना और टेपना नहीं है, समझ रहे हो? अपना खुद दिमाग लगाना है तो करके लाना है। यहाँ के आके फिर टेपने लग जाओ जैसे ये 4 और 5 टेपते हैं। मैंने टेपा नहीं था सर, ऐसे मत बोलो। सबसे टेपू तो तुम ही हो। सर मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं टेपा सर। अब देखो क्या करना है आपको। मान लो कोई, जैसे मैंने AN लिखा था, अब मैं SN लिख देता हूँ यहाँ। और SN लिखा हुआ है, सपोज कर लो 2n² प्लस में 3n, ये लिखा हुआ है 2n² प्लस 3n। मतलब कुछ टर्म थे, उन टर्म का सम दे रखा है ये वाला। AP के कुछ टर्म का सम ये दे रखा है, n टर्म का सम। तो अब क्या करना है आपको इस वाले सीक्वेंस से हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, पहले 2 टर्म का सम निकालना है, या सेकंड टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो, nth टर्म निकालो। समझ रहे हो? इस तरह से कुछ भी आ सकता है, मतलब कहने का मतलब ये है।
तो अब क्या करना है कि जैसे हमने पीछे किया था कि n इज इक्वल 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, जो भी है 3 टर्म हमें निकालने हैं कम से कम, और 3 टर्म निकालने के बाद देखेंगे क्या वो AP बनते हैं या नहीं बनते। वैसे तो AP के ही सम है तो AP ही बनेगा ऑब्वियसली, वो हम देखेंगे। अगर नहीं बनना तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है फिर हमारा क्वेश्चन। अब क्या होगा कि पहले हमने n इज इक्वल 1 लिया, तो S1 क्या आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 1 कितना आ गया 5 आ गया। ये S जो 1 है एक्चुअली, ये जो S1 है वो क्या होगा 2 प्लस 3 5। अब ये जो S1 है ये पहला टर्म का सम तो किसी के साथ ऐड ही नहीं कर सकते ना, वो तो एग्जैक्टली क्या निकलेगा पहला ही टर्म निकलेगा, क्योंकि इसको किसी के साथ आप ऐड नहीं करना। तो जो S1 है वही तुम्हारा A भी है, वही तुम्हारा A भी है, फर्स्ट टर्म भी वही है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपने n इज इक्वल 2 लिखा और S2 निकाला आपने, तो ये दूसरा टर्म नहीं है, ये 2 टर्म का सम है। जैसे 2 लिखो कितना आएगा 4 8 प्लस 6 कितना आ गया। अब ये जो 14 नंबर आया हुआ है, इट इज़ नॉट अ सेकेंड टर्म, इट इज़ द सम ऑफ 2 टर्म। अब सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे, ये कितने टर्म का सम है 2 टर्म, और उसमें से पहला टर्म कितना दे रखा है, तो दूसरा टर्म क्या आ जाएगा। तो आप जो दूसरा टर्म निकालोगे तो इसका मतलब क्या है S2 माइनस S1, 2 टर्म के सम में से पहला टर्म क्या कर दो, कितना आ गया 14 माइनस 5 कितना आ गया, ये 9 आ गया। इसी तरह से अगर आप S3 निकालोगे तो क्या बनेगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, 9 टू द 18 प्लस 9 कितना आ गया 27। तो 27 जो आया क्या है, ये थर्ड टर्म है या कोई और है, 3 टर्म का सम है, थर्ड टर्म नहीं है ये 3 टर्म का सम है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल 27, ठीक है ना। तो अगर जैसे मान लो कि 1 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल 16 आता है या 9 आता है, सॉरी 9 आता है, समझ रहे हो, 3 टर्म का सम हो गया। तो इस 9 में से पहले 2 टर्म का सम निकाल देता हूं तो थर्ड टर्म निकल आएगा नहीं निकल आएगा। इस 9 में से पहले 2 टर्म का सम निकाल दो तो वही सम निकल आएगा जो बच गया। तो जब जैसे हमने यहाँ पर A2 निकाला तो S2 माइनस S1 किया था, इसी तरह से अगर A3 निकालेंगे तो क्या करेंगे S3 माइनस S2, मतलब पिछले वाले टर्म का सम क्या कर दो माइनस करो। आप ये पैटर्न समझो, अगर हम A4 निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा S4 माइनस S3, और करते करते अगर AN निकालेंगे हम तो इसका मतलब क्या होगा SN में से क्या माइनस करो, इससे पिछले वाला टर्म, पिछले वाले टर्म का माइनस। तो AN का एक ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन जाता है कि अगर हमें सम दे रखा है, सम का फॉर्मूला दे रखा है, तो लास्ट टर्म निकालना हो AN निकालना हो तो आप SN में से SN माइनस 1 का माइनस कर दो। ये तो एक जनरल बात होगी ऐसे पैटर्न बनाने के थ्रू। लेकिन अब इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जैसे A3 निकाल लिया आपने, क्या आ गया 27 में से क्या माइनस कर दो 14 माइनस कर दो, कितना आ गया 13 आएगा, कितना आएगा या 11 आएगा। 27 में से ये गया 13 बचा, शायद 13 बचा। तो AP क्या बनेगी आपकी, पहला टर्म क्या था, दूसरा, तीसरा, ये बन गई। आप देख सकते हो A कितना है 5 और D कितना है, और 4 का ही डिफरेंस आगे वाले में, ठीक है ना। अब A निकल गया, D निकल गया आपका। अब तो कुछ भी निकाल सकते हो आप, तो कितने भी टर्म, कोई सा भी टर्म निकालना हो, nth टर्म निकालना है आपको, तो AN क्या आएगा A प्लस A की वैल्यू n के टर्म्स में निकालना है और D की वैल्यू, तो 5 प्लस 4n माइनस 4, तो 4n प्लस 1, ये आपका क्या बन जाएगा AN। अब जो AN आपका निकल आया है इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू जो डाल दोगे ना वही टर्म निकल आएगा इसमें। n 1 लिखोगे
तो 5 निकल आएगा। एंड 2 लिखोगे तो 4 टू द 8 प्लस 1 9 निकल आएगा। 3 लिखोगे तो वो निकल जाएगा। 4 5 जो भी टर्म डालोगे, जो भी एन की वैल्यू डालोगे, वो वाला टर्म इसमें आ जाएगा आपका। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना कि पहले हमें ए एन निकालना, ए पी बनानी है जब भी सम दे रखा हो तो। ठीक है, ए एन दे रखा हो, ऐसा कोई दे रखा है तो फिर तो डायरेक्ट आपकी ए पी बन जाएगी। जो एन की वैल्यू लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, वही वाले टर्म निकलते जाएंगे। लेकिन एस एन का फॉर्मूला दे रखा है तो आपको 1 2 3 डालोगे तो उतने टर्म का सम निकलेगा, फिर आपको माइनस करके ए पी निकालनी पड़ेगी उसके अंदर से। अब देखो 11th क्वेश्चन कर लोगे। मिटा दें? मिटा के ही समझाएंगे ना फिर। मान लेते हैं एस एन इज इक्वल 3n स्क्वायर माइनस 2n दे रखा है। ठीक है, किसका फॉर्मूला है? ये सम का फॉर्मूला। तो पहला टर्म कैसे निकालेंगे? हाँ भाई जैफिन, पहला टर्म कैसे निकालेंगे? n इज इक्वल अरे मैंने से पता नहीं कब से बनता है। तो अब ध्यान दो कि पहला नंबर होगा 6, अगले वाला 12, अगले वाला, और ऐसे कितने टर्म का सम निकालना है तुम्हें? 40। तो बस हो गया, निकाल दो S40। होमवर्क ठीक है, निकल जाएगा ना सीधा फॉर्मूला। भाई ए दे रखा है तुम्हें 6 दे रखा है, डी दे रखा है 6 दे रखा है, एन दे रखा है, सीधा फॉर्मूले में डालना है। ठीक है, 13 कितना मल्टीपल है? 15 मल्टीपल। अब देखो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स विच आर मल्टीपल ऑफ किसके? 8 के। पूछ लेते हैं। हाँ भाई तुम बताओ, पहला कौन सा टर्म होगा जो 8 का मल्टीपल होगा? अलर्ट है। तो 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस, और ऐसे कितने टर्म का सम निकालना है तुम्हें? और ए कितना है, डी कितना है? तो S15 का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अगले वाला मैं निकाल देता हूँ, कोई बात नहीं। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर। आप कितने तक? 49 है भाई। 0 से लेके 50 तक के बीच में जो ऑड नंबर होंगे 49 तक है, वो लास्ट टर्म तो 49 ही आएगा ना। ठीक है ना। अब इसमें हम n इज इक्वल उतने नहीं ले सकते 49। क्यों? क्योंकि ये AP में जरूरी थोड़ी है कि 49th नंबर पर ही आ रहा हो। ये हमें क्या पता कौन से नंबर पर आ रहा है। हाँ, अब क्या कंडीशन होगी तुम्हारी कि A इज इक्वल 1 दे रखा है, D इज इक्वल 3 में से 1 गया 2 दे रखा है, और लास्ट टर्म क्या है आपका 49। तो इससे n निकालो, पहले इसको एक्सपेंड करके n निकालो। 49 हो गया। A की वैल्यू कितनी है? 1, n माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल 49। तो 1 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल 49। तो 2n इज इक्वल कितना आ गया? 50। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ठीक है, अब आपको ये पता लगा कितने टर्म का सम निकालना है। 25। अब इसका छोटा फॉर्मूला भी चल जाएगा। क्या? n/2 और a क्या है, और लास्ट टर्म क्या है? 49 हो गया ना। 25 कितना आ जाएगा?
620। वैसे भी देखा जाए कितने टर्म बनते हैं ये, और 25 का स्क्वायर कितना होगा, हो गया ना। मैंने कहा था ना जितने ऑड नंबर ऐड करेंगे उतने का ही क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। कितने ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं हम इसमें, 25 से ऐड कर रहे हैं ना ऑड नंबर वाले, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, आंसर भी कितना आया आपका 625। ठीक है। तो ये होमवर्क नहीं लेना, ये मैंने यहाँ करा दिया। होमवर्क है क्या जरा? बहुत खुशी होमवर्क एक आज टेंशन होता है तो टेस्ट में बहुत दिक्कत अब मैं डाल दिया था आपने तो सर होमवर्क अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके ना क्वेश्चन को स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि कुछ गड्ढा खोदते हैं ना, कितने मीटर खोदने के लिए क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट देता है, और उसको हाँ भाई, अब देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है, कुछ पिट को खोदना है और लिखा हुआ है कि पहले मीटर, फर्स्ट मीटर खोदने के लिए पेनल्टी लगाई जाती है अगर बाई चांस क्या नाम है वो डिले काम करता है। ठीक है, कोई चीज़ अगर मान लो डिले होती है तो उसकी पेनल्टी लगती है। अगर एक दिन डिले करेगा तो कितने रुपए लगते हैं उसमें, पहले दिन के 200 रुपये, उसके बाद 50-50 रुपये बढ़ते जाएंगे, समझ रहे हो। दूसरे दिन के डिले कितने, 250 हो जाएगा, तीसरे दिन का डिले कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, तो 300 मतलब जो भी है 50-50 ऐड होते जाएंगे। अब उसने क्या किया कि पूरा 30 दिन तक डिले कर दिया काम, कॉन्ट्रैक्टर ने 30 दिन तक डिले कर दिया। तो अब हमें ये बताना है कि बताओ उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपका सीक्वेंस क्या बना, पहले दिन 200, उसके बाद 250, 300 और करते करते हो गया। तो आपका ए कितना है, 200, डी की वैल्यू, डिले नंबर 30 दिन, कितना निकालना है, S30। ठीक है, तो S30 निकाल दो, निकल जाएगा। ये चलो मैं कर ही देता हूँ। 15 × 400 प्लस में ये कितना बनेगा, 29 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो 15, 40 प्लस 9 पंजे 45, 5 दूनी 10 और 4 14, तो ये कितना आ गया, 15 मल्टीप्लाइड बाई 1440। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ये क्या कर लो, मैंने करा ही दिया, अब क्या करोगे होमवर्क में। अब ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं, नहीं अभी तो हैं आगे। तो ये समझ में आ गया। अगले वाला क्वेश्चन, वो भी केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, तो अब ये लिखा हुआ है कि ये 7 बच्चे थे, वैसे इस 8 हैं, ठीक है, 7 बच्चे थे, ठीक है। अब इनमें 7 में से हमारे पास 700 रुपये का प्राइज है, कितने का है, 700 रुपये प्राइज है। अब उनमें से ये कंडीशन है कि दूसरे बच्चे को, मतलब जो सेकंड आया हुआ है ना, उसको जो प्राइज मिलेगा वो पहले से 20 रुपये कम मिलेंगे। मतलब जो फर्स्ट प्राइज था उसको सेकंड वाले को जो मिलेंगे वो 20 रुपये कम मिलेंगे। ऐसे जो थर्ड वाले को, जो थर्ड स्टैंड किया है, उसको 20 रुपये कम मिलेंगे, फोर्थ वाले को 20 रुपये कम मिलेंगे। इस तरह से आपको सातों में कितने रुपये बांटने हैं, 700 रुपये बांटने हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि हर बच्चे को कितने कितने रुपये मिले। वेरी आसान, कि आपका टोटल दे रखा है 700 रुपये, समझ रहे हो। फर्स्ट प्राइज मान लेते हैं, फर्स्ट प्राइज हो गया ए, सेकंड प्राइज क्या होगा, A-20, ऐसे ही थर्ड प्राइस क्या होगा, A-40। सीक्वेंस क्या बना आपका,
पहला ए, दूसरा a माइनस 20, तीसरा a माइनस 40 और करते करते इस तरह से 700 बढ़ जाते हैं। तो पहला टर्म तो पहला ही है, d की वैल्यू क्या होगी, a माइनस 20 माइनस a कितना आ गया, माइनस 20 आ गया। n की वैल्यू कितनी है, 7, तो S7 कितना आएगा, Sn का फॉर्मूला हमें पता है, n/2 फॉर्मूला जरूर डालना, पहले ध्यान रखना है डायरेक्ट वैल्यू मत डालना, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो S7/2, सर एक की वैल्यू यही है। हाँ a की वैल्यू यही लिख लो, कोई यही निकालना है हमें, x भी ले सकते थे हम लेने को तो, ठीक है। तो 2a प्लस 6d, d की वैल्यू क्या है, माइनस का इज इक्वल कितना आ गया, 700 आ गया। तो 7/2 2a माइनस 120 इज इक्वल 700, इसको उधर ले आओ तो कितना आएगा, या यहाँ पर 2 कॉमन भी ले सकते हो, a माइनस इज इक्वल 2 से 2 कट गया, 7 को उधर ले जाओ तो a माइनस 20 60 कितना आ गया, कितना 100, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 160 आ गई। तो फर्स्ट प्राइस क्या बन गया, फर्स्ट कितना बनेगा 160, सेकंड क्या बनेगा 140, थर्ड क्या बनेगा 120, फोर्थ क्या बनेगा 100, फिफ्थ क्या बनेगा 80, सिक्स्थ क्या बनेगा 60 और सेवन्थ प्राइस क्या आएगा 40। ये प्राइस वैल्यू आ जाएगी। सर लिखना भी है फर्स्ट लिखा हुआ है ना, फाइंड द प्राइस वैल्यू, ठीक है ना। इस तरह से ये आंसर क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो अब आगे देखो, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि कुछ क्लास, स्कूल के अंदर कुछ क्लास के बच्चे हैं और वैसे भी 5 जून आने वाला है। 5 जून को क्या होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। उस दिन पेड़ लगाए जाते हैं। तो स्कूल के अंदर भी ऐसे पेड़ लगाने का एक मूवमेंट चला था और इसमें ये थी, कंडीशन ये थी कि जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है उसका एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा। जैसे अगर पहली क्लास में पढ़ता है तो उस मान लो एक ही सेक्शन है उसमें, तो पूरा सेक्शन मिलके कितने पेड़ लगाएगा, एक लगाएगा। अगर दूसरी क्लास में पढ़ता है तो 2 पेड़ लगाएंगे पूरे, ठीक है ना। सेकंड क्लास के 2 पेड़ लगाएंगे, थर्ड क्लास के 3 पेड़ लगाएंगे। लेकिन अगर सेक्शन ज़्यादा होंगे तो हर सेक्शन का उतने उतने लगते जाएंगे। जैसे पहली क्लास में मान लो, दूसरी क्लास में मान लो कितने 3 सेक्शन है या 4 सेक्शन है, तो हर सेक्शन 2-2 पेड़ लगाएगा। तो टोटल कितने लग गए, 8 लग गए। समझ रहे हो। तो इसी तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि फर्स्ट से लेकर के 12th तक नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए गए और कंडीशन सब में यही थी। ऊपर से खोल लो भाई। कंडीशन यही थी सभी की, क्या कि हर सेक्शन जिस बच्चे जिस क्लास में पढ़ता है उतने पेड़ प्लांट करेगा। अब क्या है, आगे लिखा हुआ है कि हर सेक्शन के 3-3 सेक्शन है, हर क्लास के 3-3 सेक्शन है। तो बताओ टोटल पेड़ कितने लगेंगे 12 तक। तो क्या होगा इसका कि नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट, पहली क्लास कितने होंगे, 3 सेक्शन है तो 3 लगेंगे। अगर सेकंड क्लास है कितने लगेंगे, 3 इंटू मतलब 1 कितने लगेंगे, 2 लगेंगे ना, 2 इंटू 3 6 हो गया। अगर थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है, तो कितने लगेंगे, 3 इंटू 9 हो गए। तो इस तरह से सीक्वेंस क्या बनेगा एपी का,
AP सीक्वेंस पहला 3 फिर 6 फिर कितना हो गया, ऐसे करते करते। अब देखो कितने टोटल पेड़ लगेंगे ये निकालना है। A की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी है, टोटल क्लास कितनी है 12 क्लास तक लगाना है। तो S कितना निकालना है आपको, 12th निकालना है, ठीक है ना। तो वैसे भी निकाल सकते हो, अगर करते 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 कर लास्ट में कितने लगेंगे 36। तो AN भी निकल गया आपका, देखा जाए तो AN कितना होगा 36 होगा। तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा n/2 A प्लस कितना A12। तो n 12/2, A की वैल्यू क्या है और ये कितना आ गया है, तो 6 × 36 कितना आ गया 234। ठीक है, ये आंसर आ गया। वैसे मुझे होमवर्क देना था पर चलो छोड़ो। सर मेरा होमवर्क आज अपनी दे दिया ना उसको। तो अभी 2-3 क्वेश्चन और बच गए, ऑप्शनल के भी 2-3 क्वेश्चन करने हैं इसके, उसके बाद क्वेश्चन रहता है उसके बाद ना। ऑप्शन तो हो जाइए, ऑप्शन भी सर सर हाँ ऑप्शन भी वो भी करने हैं। अरे